किस्से बांद्रा के करीम से। 1968 की बात है, जुलाई का महीना, बारिश हो रही है। सुबह के 5 साढ़े 5 के बीच एक बहुत खूबसूरत औरत जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। बांद्रा में टर्नर रोड पर एक मैटरनिटी होम है, मंदाकिनी। ये दो बच्चे बांद्रा में पलते हैं, स्कूलिंग, खेलते हैं और ये उनका घर, उनका आबोदाना, सब कुछ बांद्रा है। बच्चे दोनों बड़े शैतान हैं। ज़्यादा शैतान अमीन है क्योंकि मैं करीम हूँ। अमीन जब से वूम में था करीम के साथ, उसने करीम को डिप्राइव किया है। ये करीम का कहना है, करीम की कंप्लेन है, करीम की शिकायत है। अमीन पैदा हुआ था, वो 3 पाउंड का था और करीम बेचारा 2.5 पाउंड का। उसे वो इंक्यूबेटर में रखना पड़ा। मैं और रुकना चाहता था अंदर, लेकिन अमीन ने धक्का मार के मुझे बाहर निकाल दिया। दैट्स व्हाई आई वाज बोर्न फर्स्ट, सो आई एम द ओल्डर ब्रदर। इस बात से हमेशा अमीन की शिकायत रहती है कि जुड़वा भाइयों में आप बड़ा क्यों कहते हो किसी में, दोनों में से एक को। दे आर द सेम, दे वर बोर्न एट द सेम टाइम। मूविंग ऑन, स्कूलिंग यही बांद्रा में एक खूबसूरत सेंट पॉल्स रोड पर, जहाँ ये पल रहे थे, बड़े हो रहे थे, वहाँ पर एक छोटी सी स्कूल थी, किंडरगार्टन स्कूल, शैरन। प्यारे लोग, लैंडलेडी क्रिश्चियन, पड़ोस में पंजाबी फैमिली, ऊपर एक और टेनेंट पारसी। ज़्यादातर क्रिश्चियन थे क्योंकि ये सॉल्सिट सोसाइटी बांद्रा में हमारे बहुत गोवा के लोग, ईस्ट इंडियन लोग रहते थे। एक बिल्कुल अलग कस्बा था, छोटा सा, प्यारा सा। शाम में साइकिल पर एक शख्स आते थे और स्ट्रीट लाइट्स, एक लंबी लकड़ी साइकिल पर ही वो रखते थे और उस पर हुक था, और शाम को 6:30 बजे सारे स्ट्रीट लाइट्स ऑन होते थे। वो अपने पुराने बल्ब्स थे उनमें। सड़कों पर हम नंगे पैर दौड़ते थे। साइकिल, बहुत साइकिल चलाते थे हम सब। बांद्रा में अगर गर्लफ्रेंड को भी बाहर ले जाया जाता था तो डबल सीट साइकिल पर। चर्च थी नाके पर। बांद्रा में बहुत ज़्यादा चर्चेस थे और हम एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। हम सब ज़्यादातर बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल्स में जाते थे। यहाँ पे को एजुकेशन स्कूल्स कम थे उस वक्त, लेकिन संगत बॉयज़ एंड गर्ल्स साथ बड़े होते थे, खेलते थे, करते थे। ये हमारा खूबसूरत बांद्रा। अब यहाँ पर बहुत मशहूर हस्तियाँ भी रहती थी। दिलीप कुमार साहब, सुनील दत्त साहब, राजेंद्र कुमार साहब, ये हमारे येस्टर ईयर्स के एक्टर्स। और शान थी बांद्रा बम्बई की। तब तो बम्बई कहते थे, अब हम मुंबई कहते हैं। मुंबई हो गया हमारा मुंबई। तो उन दिनों में हम ये 2 जुड़वा बच्चे जिनके बारे में मैं कह रहा था, उनके दिल में बहुत नॉटी थे। स्कूल में भी बड़ी मार खाते थे, लेकिन टीचर्स जब भी उनको पुलअप करती थी, उनकी नॉटीनेस में, उनकी शरारत रोकने के लिए उनको स्टोरीज कहने को कहती थी। और सारी क्लास यूं ऐसे बैठकर स्टोरीज सुनती थी दोनों भाइयों की। उन दोनों में एक ज़्यादा एक्टिंग करता था, दूसरा ज़्यादा अच्छा लिखता था, कहता था। अमीन वॉज ऑलवेज द बेटर स्टोरी टेलर। मैं करीम हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। खैर, दोनों का सपना था कि हम कुछ करें, हमें लोग पहचाने, और फिल्मों का बड़ा शौक था। 68 की पैदाइश थी, 75 में शोले रिलीज़ हुई। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बहुत रोए जब जय को लास्ट में गब्बर सिंह ने मार दिया और वीरू ने कहा, गब्बर मैं तेरा खून पी जाऊंगा। वी वर वेरी यंग, और मुझे याद है
ये सारा, और गब्बर से तो हम इतने डरते थे। इत्तेफाक की बात है कि अमजद खान साहब बांद्रा में रहते थे और हमारे बड़े भाई के निकाह के वक्त उनकी मिसेस मेरी भाभी जान की क्लास में थी। तो अमजद खान साहब घर आए, हम ऐसे डर गए, हमें ऐसा लगा कि वो शायद बाहर उनके सारी सब गुंडे आए हैं और वो हमारा घर और हमें अब लूटने वाले हैं और हमें मारने वाले हैं। वो पावर था गब्बर सिंह का। हम घर में भी वो एक्ट करते थे कभी कभार फैमिली के लिए, और हम सांबा भी बन जाते थे और हम गब्बर भी बन जाते थे और सब हम अमीन और मैं सारे किरदार करते थे। पर वो दिन स्वीट्स भी लाते थे और सब फैमिली बैठती थी और अमीन और मैं इनैक्ट करते थे ये सब उनके लिए। फिल्मों का शौक़ तब से था और अभी भी है। और आज तो ऐसा है कि हम सब सिनेमा घर नहीं जा पा रहे हैं। पैंडेमिक जो है वो हम सबको टेस्ट कर रहा है, लेकिन सफ़र बड़ा अच्छा रहा हमारा। हम जब 11 साल के थे हम पहली मर्तबा सलमान खान को मिले। वो हमारे पड़ोसी, बड़ा हैंडसम बॉय, और वो हम साइकिल भाड़े पे लेते थे और उनकी एक बहुत खूबसूरत साइकिल हमने देखी उस दिन। हैंडसम बॉय, रियली हैंडसम बॉय, वो तो आप सब जानते हो। और वो BMX साइकिल कहते हैं, जो जिसके टायर्स इतने मोटे होते हैं और वो एक व्हील पे भी चला सकते हैं, यानी स्टंट्स होते हैं, वो साइकिल पर स्टंट्स करते हैं। सलमान, और हम पहली मर्तबा, हम उस टाइम पे आई थिंक 10 पैसा 20 पैसे की साइकिल भाड़े पे मिलती थी। हम साइकिल शॉप गए थे और सलमान अपनी साइकिल के कुछ एडजस्टमेंट्स करा रहे थे और हम बस उसे देख रहे थे। और हमने बोला उसे, ए बॉय, व्हाट्स योर नेम? सलमान। द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो बड़ी और हमें साइकिल शॉप वाले ने बताया उनके जाने के बाद कि ये सलीम के बेटे हैं, सलीम जावेद वाले जो नामचीन राइटर्स हैं, सलीम शोले वाले, ये उनके बेटे। बस हम, और इत्तेफाक की बात यह कि हमारे डैड का नाम भी सलीम है। आप सोचो, हम सब वी ऑल्सो अलाइक, हमारे सपने कितने सिमिलर है। हम भी चाहते थे कि हम भी हमें भी लोग पहचाने, हम भी कहीं जाए तो लोग देखकर कहे। पर वो तो ऊपर वाले की देन ऑलरेडी हम पर थी, जैसे हम सब पर है, हम उसे पहचान नहीं पाते। वी वो ट्विंस, एक शोमैनशिप हम में थी। बचपन से लोग हमें इकट्ठा देखते थे और वो कहते थे, अरे ट्विंस, वाओ। तो कभी कभार हम दूसरों का महल देखकर अपने घर को झोपड़ा समझ लेते हैं, जो गलत है। खैर, आगे बढ़ते हैं। और अमीन और मैं बांद्रा के सड़कों पर हम साइकिल चलाते थे और बहुत अच्छी तालीम मिली और इतना सेक्युलर था हमारा बांद्रा। हम एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे और वो भी बिना बुलाए। अगर त्यौहार था तो उनके घर जाना बनता था, तो मम्मी हमें तैयार करवाती थी, खास क्योंकि हम तो, मैंने कहा ना, नंगे पैर गंदे खेलते थे हम दिन भर। तो मम्मी कहती थी, अरे दस्तूर अंकल के वहाँ जाना है, आज पारसी न्यू ईयर है। तो अच्छा शर्ट, फिर मम्मी बाल ऐसे ज़बरदस्ती बनाती थी। क्रिसमस के दिन डायस आंटी के वहाँ, और अब सारे त्यौहार हम दिवाली चेकर अंकल के वहाँ। बाय द वे, चेकर अंकल का अफेयर हमारे फर्स्ट फ्लोर के लैंडलेडी की डॉटर से हुआ, और जो वही बिल्डिंग के ऊपर एक रेस ड्राइवर थे मौलिदीना साहब, उनकी 3 खूबसूरत बेटियां थी, उनका अफेयर हमारे बड़े भाईजान से हुआ और दोनों की शादियां हो गई। जी, ऐसी कहानियां हैं हमारी बांद्रा की, मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। अगर आप सुनना चाहे तो प्लीज़ सुनते रहिएगा, हमें बड़ी खुशी होगी शेयर करने, गपशप और एक दूसरे से बात करने में मन हल्का भी होता है और अच्छा भी लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करोगे और मैं कुछ अच्छा किस्सा सोच समझ के आप तक ले आने की कोशिश करूँगा। ख्याल रखिए, सेफ रहिए, मास्क पहनते रहना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे हम सब। जल्दी उम्मीद करते कि सिनेमा हॉल्स खुल जाए।
उसकी भी कहानी बताऊंगा, क्योंकि हमारी सिनेमा, हमारी फिल्म आने वाली है।